उसको ठाकुर जी पे भरोसा नहीं है, बगल में खड़े हैं ठाकुर जी। इसलिए भैया भक्ति की 3 धाराओं को हमेशा याद रखिएगा। जितने लोग बैठे हैं बहुत सावधानी से सुनो। भक्ति में 3 भाव कभी भी आपके नष्ट ना हो। सबसे पहला विश्वास। अरे ठाकुर जी आपके विश्वास की परीक्षा लेने के लिए इतना तक कर सकते हैं कि आपके अत्यंत समीप रहने वाले प्रियजनों को भी कुछ हो सकता है। और उसके बाद अगर कहीं आप विचलित हो गए तो ठाकुर जी समझ जाएंगे कच्चा है, अभी विश्वास है नहीं। इसलिए चाहे जैसी स्थिति आ जाए भरोसा मत तोड़िएगा। विश्वास भक्ति में सबसे पहला। चाहे जैसी स्थिति परिस्थिति कुछ हो जाए, आप अपना विश्वास मत डगमगाने देना। दूसरा संबंध। ठाकुर जी से जो आपका संबंध है उसका कभी विस्मरण मत करना। अगर एक बार आपने ठाकुर जी को भाई बोल दिया है तो फिर जीवन भर निभाइएगा। क्योंकि आप लोग तो केवल बोलते हैं पर ठाकुर जी दिल से सुन लेते हैं बात को। और फिर जब आप निर्वहन नहीं करते ना अपने संबंध का तो ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। गुसाई श्री विठलनाथ जी श्रीमद वल्लभाचार्य जी के पुत्र हुए। गुसाई श्री विठलनाथ, उनके 7 पुत्र थे और 7 पुत्रों के ब्याह हो गए थे। 7 पत्नियां थीं घर में, लेकिन वो 8वें पुत्र के रूप में, अब 8वां तो नहीं कहेंगे, पहले पुत्र के रूप में ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते थे। ठाकुर जी को अपना लाला मानते थे। बड़ी लीलाएं गुसाई श्री विठलनाथ जी की हमने कथा में सुनाई हैं। तो ठाकुर जी को अपना लाला मानते थे। सब लोग ध्यान से सुनना। तो एक बार एक मनहारन को उन्होंने अपने घर भेज दिया। बोले हमारी 7 बहू हैं, जाओ उनको चूड़ी पहना दो, जैसी उनकी रुचि हो वैसी। मनहारन आई, किसी ने लाल चूड़ी पहनी, किसी ने हरी चूड़ी पहनी, किसी ने, सब ने पहनी जैसी जिनकी योग्यता। 7 बहुएं पहन के चली गई। इतने में छोटी सी लाली आई और उसने अपने छोटे छोटे हाथ आगे किए, बोले हमें भी पहनाओ। तो मनहारन बोली अरे तू कौन की लाली है? बोले मैं लाली तो बरसाने क्यों, पर गुसाई विठलनाथ जी की मैं भी बहू हूं, 8वीं बहू हूं। और 8वीं नहीं, ये सबरी दूसरे से 8वें तक मैं पहली बहू हूं गुसाई जी की। और छोटी सी बोले बहू बहू, तो मनहारन को तो बड़ी उस पर मतलब करुणता आवे, उसको ऐसे गले लगाने का मन करे। अरे लाली तू तो बड़ी सुंदर है, तेरो ब्याह है क्यों? बोले हाँ मेरो ब्याह है क्यों। अच्छा तेरो पति कहाँ है? और पति मंदिर में पुजवार हो है अपने यहाँ पे पति मंदिर में ठाड़ो है। और उसकी बात सुन, छोटे बालापन की बात पर विश्वास। अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विदु। भागवत जी में श्री यशोदा मैया को बालक ठाकुर जी की सच्चाई बताते हैं, लेकिन यशोदा मैया मानती नहीं, क्योंकि बालकों की बात पर भरोसा कम होता है। लेकिन एक बात सुनिएगा, ये बालक ही हैं जो झूठ नहीं बोलते। हम बड़ों पे भरोसा कर लेते हैं पर बड़े झूठ बोलते, बालक झूठ नहीं बोलते। क्योंकि बालकों का स्वभाव सीधा होता है ना, तोतली वाणी होती मीठ, इसलिए हमको लगता है कि ऐसे ही बोल रहे हैं, पर बालक झूठ नहीं बोलते। मुझे चूड़ी पहनाओ, तो मनहारन ने तो चूड़ी पहना दी। और श्री किशोरी जी के रूप माधुरी को देख करके वो तो इतनी प्रसन्न हो गए। लौट करके गुसाई जी के पास गए। गुसाई जी बोले पहनाया ही चूड़ी? बोले हाँ। कितनो पैसा भयो तेरो? बोले महाराज 7 तो बड़े बड़े हाथ है और 8 वो छोटे छोटे हाथ है, तो 7 हाथन के तो पूरे पूरे पैसा लगेंगे, लेकिन 8वें हाथ के आधे पैसा लगेंगे। बोले 8वीं कौन? 7 ही बहू है हमारे घर में। अरे नेक्स्ट इसी एक लाली ऐसी गदमदरासी, ऐसी ऐसी मीठी मीठी वाणी में बोल रही, वाकु चूड़ी पहना के आई मैं। हुसैन जी बोले जन कौन की छोरी है पहनाया, ये हम पे थोप रही है। हम हमारे घर में कोई लाली ना है, हमारे घर में 7 बहू हैं बस।
अरे गुसाई जी, मुझको पैसा को लोभ नहीं है, मैं तो वास्तविकता बता रही हूं। आपके घर में एक छोटी सी लाली आई, वो चूड़ी पहन के गई है। आप भले ही मुझको 7 बहुवन को ही पैसा दो, 8वीं को मत दो, पर मैं आपको बता रही हूं कि मैं 8 को पहना के आई हूं, एक छोटी सी लाली भी आती। गुसाई जी बोले नहीं, मैं 7 को ही पैसा दूंगा। बोले आप 7 को दो, लेकिन मैं तो सच बताऊंगी। गुसाई जी ने उसको पैसा 7 बहुओं के हाथ के दे दिए, लौट करके घर गए। अपनी बहुओं से बोले तुम सबने चूड़ी पहन ली थी? बोले हाँ। कोई छोटी सी लाली भी आई थी? बोले नहीं, और तो कोई नहीं आया, हमने ही पहनी है। बोले वही तो मैं उसको बोला कि हमारे घर में तो कोई है नहीं, कौन है पहनाया ही तू? गुसाई जी जैसे ही अपने कक्ष में गए तो रोज रात्रि में मानसी में प्रवेश करते थे, मतलब नेत्र बंद करके मानसी भाव में ठाकुर जी को सेज पर पौढ़ाते थे, और सेज पर पौढ़ा करके मानो वहीं ठाकुर जी को कुछ लोरी सुनाते या पंखा झलते अपने मनोभाव में। गुसाई जी ने जैसे ही मनोभाव में प्रवेश किया, इतने में क्या देखते हैं, ठाकुर जी उदास बैठे हैं और किशोरी जी के नेत्रों में अश्रु बिंद है। गुसाई जी बोले जय जय, कहा है गो, आप इतने उदास काहे को? श्री जी, ये आपके नेत्रन में अश्रुबिंद क्यों? कहा है गो, मैंने कोई अपराध कियो या मंदिर में कोई से कोई अपराध बनो? किशोरी जी बोली आप बस इनको लाला मानो अपनो, इन्हीं को लाला मान करके इनकी सेवा करोगे, इनको उठाओगे, इनको खवाओगे, इनको सुवाओगे, इनको अपना पुत्र मानो। कभी कोई पूछे कितने बालक, तो 8 बालक कहो, एक ये हैं, 7 आपके अन्य पुत्र हैं। अरे जब 7 पुत्रन की बहू आपकी बहू है सके, तो ये 8वें लाला की जो बहू है वाकू आपने अस्वीकार कैसे कर दी? आज हमारे घर मनहारन चूड़ी पहनावे आई, सबरी बहुओं ने चूड़ी पहनी, मैं भी या घर की बहू क्योंकि आपके लाला हैं, मैं चूड़ी पहनवे गई तो आपने मेरे बट की चूड़ी को पैसा ही नहीं दियो। गुसाई जी तो भाव विह्वल हो गए, नेत्र सजल हो गए, बोले हे श्री जी, हे श्यामा जी, मुझको क्षमा कर दो। बोले नहीं, आप तो इन्हीं को लाला मानो, पर इन लाला की सर्वस्व हम हैं, आप हमको बेटे, हमको अपनी बहू ना मानो। गुसाई जी आधी रात में ही गए, मनहारन को दुगना पैसा दे के आए और आकर के ठाकुर जी से क्षमा याचना करने लगे, श्री जी से याचना करने लगे। ये बात हमने क्यों बताई? आपने तो संबंध माना, आपने मान लीजिए ठाकुर जी को अपना भाई माना, तो ठाकुर जी को भाई मानते ही ठाकुर जी के जितने संबंधी हैं वे भी सब आपके हैं। फिर किशोरी जी आपको अपना देवरी मानेंगी क्यों? आप ठाकुर जी को अपना भैया मानते हो, आप ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते हो, तो श्री जी आपको अपना सास ससुर ही मानेंगी, बोले कि ये इनके बेटा है तो हम इनकी बहू हैं। और केवल श्री जी नहीं, फिर बलराम जी भी आपसे संबंध मानेंगे, मधुमंगल श्रीदामा भी संबंध मांगेंगे, यशोदानंद बाबा भी संबंध मानेंगे। इसलिए संबंध या तो ठाकुर जी से बनाना नहीं, और बनाओ तो उसका निर्वहन कीजिएगा। फिर महाराज वृंदावन से जो व्यक्ति आवे ना, उसको उसी संबंध से देखिएगा कि ठाकुर जी हमारे भैया हैं, या हमारे ठाकुर जी के गामते आए तो ये भी हमारे बड़े भैया हैं। एक बार मैं बता रहा था कहीं कथा में, कोई ठाकुर जी को जीजा जी मानता होगा, किशोरी जी को बहन मानता है, ठाकुर जी को जीजा जी मानता है। हम वृंदावन से आए और सभा में सब लोग बैठे थे, कोई बोले महाराज जी की जय हो, कोई बोले गुरु जी की जय हो, एक बोला जीजा जी की जय हो। मैंने कहा भैया कौन सा सालो आयो हमारो, बिना ब्याह की सारो बन गो? बोले आपको ना भयो, लेकिन आपके भैया को तो है गो। श्री जी मेरी बहन है, ठाकुर जी मेरे जीजा जी, और आप उनके गांव के तो आप भी जीजा जी। मैंने कहा वाह भाई बहुत बढ़िया।